अलकायद, मुल्क की पहचान कराची, रोशनियों का शहर, जो बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात से तो बड़े बहादुरी से निकल आया है। रोशनियां बहाल होने लगी तो स्ट्रीट क्राइम जैसे गंद ने इस शहर को अपने अंदर जकड़ लिया। आज का हम आवाज़ इस बढ़ते क्राइम रेट के हवाले से कि ये शहर में किस तरह से शहरियों को तंग कर रहा है। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उस एरिया में जिसे आप FB एरिया के नाम से जानते हैं। ब्लॉक 14 है, लोग यहाँ आबाद हैं और सड़क के दोनों तरफ जो है वो कारोबारी एक्टिविटी भी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वाक़या रोनुमा हुआ इसी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। लोगों से हम पूछते हैं और इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर बताएंगे ज़रा क्या सूरत हाल है, कैसा काम चल रहा है, किसी खौफ के साए तले रह रहे हैं या कोई आएगा और छीनेगा और भाग जाएगा? भाई यही चलता रहेगा बस। अच्छा, कोई आएगा छीनेगा ले जाएगा, यही चल रहा है। कुछ दिनों पहले वाले वाक़े के बारे में कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं, बस कुछ दिन पहले आए लोग, 4 बंदे थे, 2 मोटरसाइकिलों पे, दो ये गली से छीन के ले गए। अच्छा। मतलब मोबाइल मेरे ख्याल से किसी के 17,000 रुपये कैश ले गए, किसी के 15-20 हज़ार रुपये ले गए। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया रहता है या वारदात के बाद ही आती है, हाल वाल लेती है? पुलिस तो लॉकडाउन में आती है कि भाई बंद करो और चले जाओ। अच्छा, हाँ भाई ये काम है पुलिस का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ दुकानों के बाहर अब CCTV फुटेज भी लगे। सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो अपने तई जो है वो एटलीस्ट रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी भी आवाम ने रख ली है कि एक फिल्म बन जाए। भाई हम यहाँ पे बड़े डरे और सहमे बैठे हुए। अच्छा, कोई भी आएगा, कुछ छीन के ले जाएगा, कोई बाइक ले जाएगा, कोई पैसे छीन के ले जाएगा। भाई यही सूरत है। ये क्या महंगाई बहुत कम हो गई है, बहुत सस्ती हो गई चीज है। चोर आते हैं, हम बोलते हैं भाई ये ले भाई सब ले जा। अच्छा, गवर्नमेंट हमें दे देती। दिन के किस पहर ये मामला ज्यादा है? नहीं दे सकते, बोलते गोली खा लो। 8 बजे के बाद होता है। रात में 8 बजे के मतलब सूरज ढलने के बाद? हाँ, या तो जो है अपना 2-3 बजे के टाइम। अच्छा, दोपहर में 2-3 बजे और रात के वक्त। सर कैसे हैं? ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है। ये तो कह रहे हैं कि बड़े खौफ के साए रह रहे हैं। पहले का खौफ दूसरा था, आज का खौफ ऐसा है कि कोई आएगा, बंदूक रखेगा और ले जाएगा सामान। असल में मेरा जो है स्टेट का काम है। अच्छा, पार्टी को हम फ्लैट दिखाने गए, क्वेश्चन पीछे 2 लड़के आए, उसके दोनों के दोनों मोबाइल ले गए। अच्छा, पार्टी के भी हमारे भी। पुलिस को रिपोर्ट किया आपने? जोराबाद थाने में गए थे, वो रिपोर्ट करी है। वो कह रहे हैं यार हमारा क्या कसूर है। मैंने कहा कसूर हमारा है कि यार हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं भाई अपने उसके लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए। जी वो आते हैं, मोबाइल अपना TT दिखाते हैं, ले जाते हैं। अच्छा, अभी जोराबाद थाने में कंप्लेंट कराई है। मतलब पुलिस वालों को वही बात है, उनका भी यार क्या कसूर है। वो एक एक आदमी के पीछे तो घूमेंगे नहीं। सही कि यार इनकी कहीं वो कोई मोबाइल नहीं छीन ले। सही, एक एक आदमी के साथ तो नहीं घूमेंगे ना पुलिस वाले। सही। अब मतलब ये कि वो अपनी ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन मतलब कहने का ये है कि आजकल महंगाई इतनी है तो आदमी क्या करेगा जब कारोबार नहीं होगा तो। ठीक है, अम्मा आप क्या कहेंगे, कैसे रह रहे हैं लोग? कहते हैं कि जी छीनने वालों के खौफ के साए तले शहरी कराची इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या कहती हैं? इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग इतने परेशान हैं कि कुछ लेने जाते हैं, 2 पैसों का मतलब नहीं होता। और दूसरी बात ये कि है ना कि मसा मोबाइल लोग अब इसलिए रखते हैं, छोटे मोटे बड़े लोग, बड़ा मोबाइल तो अब लोग बहुत कम लेके बाहर जाते हैं। अच्छा, छोटा मोबाइल वक्त जरूरत के लिए रखते हैं। अब वो बेचारे कोई नौकरी पे जा रहे हैं, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं पर है, तो अब इसलिए अब लोग परेशानी से ही बचने के लिए कि छोटा रख देते हैं। अब वो भी उठा के ताकि अगर नुकसान हो तो कम नुकसान हो। कम नुकसान हो, मतलब ये जरूर है कि नुकसान होगा। नुकसान लाजमी है। आप घर के बाहर जरा, अगर सिग्नल नहीं आ रहा है, आप जरा घर से बाहर, जरा दरवाजे के बाहर निकले, खड़े हुए, लो भाई लाओ, आगे मेहमान आ गए, दे दीजिए, बिन बुलाए मेहमान है और लूट के ले गए। दे दीजिए, आप ये भी दे दीजिए, आप वो भी दे दीजिए भाई, सब लेके दे रहे हैं। अब बेचारे वो परेशान है कि ये हुआ क्या। पुलिस हमारी जो है VIP ड्यूटियाँ दे रही है इस वक्त। और अच्छा, ये है कि एक थाना है जोराबाद, उसके अंदर 2 या 3 मोबाइल है। अब वो कहाँ गश्त करेंगी, इलाका बहुत बड़ा है। सही, मोबाइल है, काम है, पुलिस का तो कोई कसूर ही नहीं है ना इसमें। डकैत आते हैं 4-4, 6-6 एक साथ आते हैं, मोबाइल छीनते हैं लोगों से, पैसा छीनते हैं। अभी ये बराबर में हमारी गली में मुर्गी वाला है, मुर्गी वाले 5-6 लाख रुपए छीन के लेके गए दोपहर में। मगर लोग घबराए में, कौन कंप्लेन करेगा? अगर आप कंप्लेन करते तो आप पुलिस खुद नहीं आई, क्योंकि CCTV फुटेज के बाद पुलिस की हमने ये देखी है कार्रवाई की जी, वो आती है, देखती है, हाल अहवाल लेती है, कागज की कार्रवाई करती है और चली जाती है। नहीं, पुलिस तो आती है, लाजिमी बात है, मालूमात करती है, कागजी कार्रवाई करती है, पूछताछ करती है। अब पुलिस क्या करे यार? किसका कसूर समझते हैं और क्या वाकया आपके साथ हुआ? मेरे साथ भाई, मैं घर से निकला हूँ, 5 मिनट नहीं हुए घर से निकले हुए, आ गए दे दो। क्या क्या लेके गए? मोबाइल लेके गए, वॉलेट लेके गए, एक दोस्त था उसका मोबाइल लेके गए।
NIC वगैरह की करवाई थी बस। अच्छा, उन्होंने FIR वगैरह काटी। CPLC कराया फोन का? CPLC वाले फोन नहीं उठा रहे। कराची फिर कैसे चल रहा है? अल्लाह के आसरे पे चल रहा है? अल्लाह के आसरे, अल्लाह तवक्कल चल रहा है, अल्लाह तवक्कल। अच्छा, कराची समझ गया ना। आजकल आपको पता है इतनी महंगाई के अंदर आदमी किस तरह करके यार अपनी छोटा मोबाइल या बड़ा मोबाइल लेता है कि चलो यार घर वालों से राब्ते में रहेगा आदमी। सही। और वो जो मोबाइल है वो भी ले आते हैं। आदमी अपनी जान बचाने के लिए तो देगा ना। सही। और नहीं देगा तो भाई फिर वो गोली खाएगा। आपको पता है कि वो तो फौरन ही मार के और चले आते हैं। चलो, इतनी महंगाई भाई आदमी क्या करेगा भाई। सर ऑल द बेस्ट, बस जरा देखभाल के निकला करें। आप यंग हैं, अब मेहनत करके कमाते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, आते हैं, ले जाते हैं, क्या करें। कोई कंप्लेन करना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत सिंध, हुकूमत से बहुत परेशान है, कसम खुदा की। कौन सी वाली से, सूबे की या वफाक की? इमरान खान से बहुत परेशान। अच्छा, इमरान खान साहब से परेशान है। वैसे ये मसला सूबाई। हाँ भाई, ये चोर जो है ना, ये हुकूमत ही बना रही है। अच्छा, वो हमें भी मजबूर कर रही है कि बाइक लो, पिस्टल रखो और इस तरह कमाओ। और भी लोगों से बात हम करते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? काम कैसा चल रहा है? काम तो बिल्कुल सही है अभी। हाँ, सही है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि कोई तो एटलीस्ट खुश है। इस खुशी में कुछ मसले मसाइल हैं? बिन बुलाए मेहमान आते हैं, लोग कहते हैं कि जी डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, लूट रहे हैं। डकैतियाँ तो देखें अक्सर यही चल रहा है कि कभी कोई वाक़यात हो जाते हैं, कभी कोई वाक़यात हो जाते हैं, यही सुनने में आ रहा है अभी तो। अच्छा, खुदा न खास्ता आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ अभी तक? अभी तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। चले, अल्लाह आपको महफूज रखे इन तमाम मामलात से। और भी लोगों से हम बात करते हैं। वहाँ लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि बड़े खौफ में हम रह रहे हैं कि बिन बुलाए मेहमान आते हैं, बंदूक दिखाते हैं और लूट के ले जाते हैं। तो खुदा न खास्ता यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है? यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये खौफ यहाँ पर भी है? बिल्कुल है, हर जगह है। आप कहीं पे भी जाएं, किसी ये पूछें, हर जगह ये खौफ। पुलिस दिखाई देती है? पुलिस दिखाई तो देती है, लेकिन ये है कि इनको अपनी इंतजामिया बढ़ानी चाहिए। अच्छा, 3-4 मोबाइलें एक थाने में, इतना बड़ा FB एरिया, ब्लॉक 14-15 है, कहाँ तक गश्त करेंगी वो? यहाँ पे वैसे ये वारदातों का शेड्यूल दिन ज्यादा है या रात में ज्यादा है? कुछ डिपेंड नहीं करता भाई। उन लोगों का इतना जिगरा बढ़ गया है कि वो किसी भी टाइम जब दिल चाहता है आके एक भाई से मैंने पीछे बात की, कह रहा है 2 बंदों से ज्यादा तो अब 4-6 टोलियों में आ रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो तो 2 बाइक पे 3-3 बैठ के आते हैं, 2 पिस्टल दिखाएं, बंदा चुप है, अपनी जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कमा रहा है मेहनत मजदूरी करके, वो क्या पूरा करेगा बेचारा। चलो, बहुत शुक्रिया। जो कमा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो क्या करेगा? किस तरह से ये जो है वो डकैत शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। सर कैसे, कैसा काम चल रहा है? ये आप भी खौफ का शिकार हैं कि कोई आएगा, गाड़ी रोकेगा, बंदूक दिखाएगा और लूटेगा? तकरीबन खौफ का शिकार तो पूरी आवाम ही हुई है। अच्छा, हर दुकानदार हुआ है। तो पुलिस क्या कर रही है फिर? पुलिस का क्या कह सकते हैं आप? रिपोर्ट वगैरह का कल्चर है हमारे यहाँ इस एरिया में या? रिपोर्ट कराते हैं मगर उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा, कोई एक्शन नहीं है, कोई सजा नहीं है, तो इसलिए लोग ज्यादा जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। बिल्कुल। सजा का और जजा का निज़ाम अगर ना हो तो फिर ये सूरत हाल कैसे फ़रोग पाती हैं? ये लोग हमें अपना एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं और किस खौफ से इस शहर में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। अब से कुछ दिन पहले इस जगह पर वारदात हुई है। यहाँ हम भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं सही जगह आया हूँ? लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ दिनों पहले वारदात हुई है। कौन था उस वक्त और किस किस्म की सूरत हाल थी? कोई CCTV फुटेज वगैरह? हाँ, कैमरा तो ये लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये लड़के वगैरह सारे यहाँ मौजूद थे। किस टाइम पर ये वाकया हुआ था? करीब आए थे 3 लड़के। 3 लड़के अंदर आए यहाँ पे दुकान के अंदर। हाँ, और लूट के चले गए। लूट कर चले गए। पुलिस आई या आपने रुजू किया? 15 पे कॉल करी थी मैं। हाँ, तो पुलिस वाले आए थे। हाँ, उन्होंने आके सारी इन्वेस्टिगेशन करी है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं है। अच्छा, तो कोई उसके बाद राब्ता? कितने दिन गुजरे हैं इस वाक़े को? तकरीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। और उसके बाद इस एरिया में क्या सूरत हाल है? मोबाइलें वगैरह तो घूम रही है। अच्छा, मतलब जब कोई हादसा होता है तो पुलिस उस वक्त एक्टिव होती है, उसके बाद या उससे पहले किस तरह का था मामला? उससे पहले भी आती रहती थी मोबाइल आगे की तरफ, लेकिन इस तरफ कम आती है। अच्छा, तो दोबारा से खौफ है? टेंशन तो है। टेंशन है। और आपके अलावा जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो? आगे पीछे के लोग ये बराबर में हमारे। अच्छा, आप बोले, और बाकी वो होटल है। अच्छा, सब यहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। इनके साथ वारदात हो गई और आप यहाँ सामान लेने के लिए आए हैं, तो ये सोच के क्या जहन में आता है? पहला पॉइंट, टेंशन है, कराची में रह रहे हैं, आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है, टेंशन तो रहती है। अच्छा, हर चीज़ की। जी। अब ये तो एक वारदात से गुजर चुके हैं। जी, कोशिश करते हैं कीमती अशिया लेके ना निकले घर से। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लेके निकलेंगे कोई पता नहीं है कब
क्या वाकया 7 बजे इनके साथ वाकया हुआ। पीछे लोग कहते हैं कि जी दिन के 2 बजे भी जो है वो लोग आते हैं, और अब तो पहले तो 1-2 आते थे, अब तो टोलियों में आते हैं। जी जी, अब तो वो ऐसे पर कुछ लोग पता भी नहीं चल पाता कि वो लोग हैं। अच्छा, वो आते हैं और अपने असला दिखाते हैं और सामान ले जाते हैं। तो मैं क्या समझूं कि कराची में जो रहने वाला शहरी है, जो पहले दहशतगर्दी के वाक़यात से खौफज़दा था, आज वो स्ट्रीट क्राइम से खौफज़दा है। बेशक से अगर ये बात बोली जाए तो गलत नहीं होगी। बेशक जी, चिकन की शॉप है ओवैस की, जिन्होंने रिसेंटली खोली थी, उनका वाक़या हमने आपके सामने रखा है। सब्ज़ी वाले भाई हैं, इनके साथ भी यहाँ वाक़या हुआ, और इन्होंने हमें बताया कि इस गली में भी माजी में कुछ हुआ। सर कैसे, आप ठीक है? कब से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? मेरा कम से कम 30-40 साल हुआ। कब आपके साथ ये वारदात रोनुमा हुई है, जैसे अभी आपके पड़ोसी के साथ हुई है? जिस दिन इसी के साथ हुआ था ना, उसी दिन हमारे साथ हुआ था। कब हुआ था ये 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, मतलब आपके टाइमिंग क्या थी आपके साथ? 7 या 7:30 बजे का टाइम। अच्छा, और इस गली का और कितने का आपका नुकसान हुआ था? मेरा तो 7,000 रुपये लेके गया। अच्छा, और इस गली में जो रिक्शा पे अंडी आई थी, रिक्शे से उतर के घर जा जैसे वो घर पहुंच रही थी, उनके दरवाजे पे लूट दिया। उनके दरवाजे पे पहुंच गए तो चूड़िया वगैरह उतार दिया उसके। पुलिस को कंप्लेन किया आपने? पुलिस की कंप्लेन किया था, हम लोगों ने कंप्लेन करा, वो आया। अच्छा, अब आया लेके गया, बस आए थे 15 के बाद? जी 15। तो आपसे वो सारी मालूमात ले गए, रिकॉर्ड और मालूमात लेके नाजरा वाला आए थे। अच्छा, वो आपके निशान वगैरह ले गया डकैत के। अच्छा, मतलब अब ये काम भी होने लग गया, तो ये तो अच्छी बात है। तो उसके बाद कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी? नहीं, उसके बाद हाँ साहब, बहुत शुक्रिया। उस वाक़े में FIR नहीं कटी, एक एप्लीकेशन ली, रिसीविंग लेके पुलिस ने मामला ख़त्म किया, फिंगरप्रिंट्स ले गई। यहाँ पर भी जो है वो कवायद व ज़वाबित नोट किए, फिंगरप्रिंट्स लिए और चली गई। असल मुकदमा दर्ज नहीं किया ना। कानूनी सूरत हाल किस तरीके से है, साबिक DIG सिंध पुलिस से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस शहर ने दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटा है उस दौर में और आज के इस क्राइम के जो वारदातों का ग्राफ बढ़ गया है, वो कैसा देखते हैं और इसको कैसे अपनी गिरफ्त में कानून नाफिज करने वाले इदारे कर सकते हैं। कराची में जराइम पेशा अनासर पिछले कुछ दिनों में शदीद दंदनाते फिर रहे हैं और शहरी अपने कीमती चीज़ों से महरूम हो रहे हैं। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और इनकी आप बीती आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइए, जो कराची में इस वक्त स्नैचिंग की वारदातें, छीना झपटी की वारदातें हैं, आप कैसे देख रहे हैं इनको? मैं कैसे देख रहा हूँ, ये पुलिस जो है इस वक्त बिल्कुल ही अपने काम से जो है जैसे ही लेती, गाफिल है, बिल्कुल गाफिल है। और आगे खासा आपके साथ तो कैसा वाक़या रोनुमा नहीं? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे जानने वालों के साथ हुए हैं, मेरे भांजे के साथ हुए हैं, जैसे दूसरे लोगों के साथ हुए हैं। उसके से लोग अपनी कीमती चीज़ों से बड़े महरूम हो रहे हैं और वो परेशान है, रातों को बाहर निकलने से परेशान है, कई चीज़ लेने जा रहे हैं। उससे शहर रोशनियों का था, अब उसमें स्ट्रीट क्राइम का खौफ शदीद है, शदीद से शदीदतर होता जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सब्सिडी ख़त्म कर रही है उसको वो पूरा करे और हो सके तो आवाम को और रिलीफ दे, वरना आगे जाके और परेशानी हो जाएगी। कराची में जो इस वक्त जराइम पेशा अनासर सड़कों पर ज़्यादा हैं, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई वारदात हुई तो हमारे साथ शेयर करें, क्या कहेंगे सूरत हाल? इधर कई दफ़े ऐसे वारदातें हो चुकी हैं, इधर भी रोड से पार भी, इस चौक पे भी, इस तरफ हालांकि कैमरे लगे हुए। अच्छा, ये कैमरे सब लगे हुए इधर, लेकिन इसके बावजूद इस गली में इधर इतनी चोरियाँ होती हैं। असल में आपको क्या बताऊँ, न कोई हुकूमत नाम का कोई चीज़ है, न पुलिस तो है सर, पुलिस तो है, पुलिस क्या यार, पुलिस वगैरह ये सब गरीब आदमी को कोई पूछे। आपको इधर से चोरी करके भी ले जाएंगे, मोटरसाइकिल कार पका के ले जाएंगे, आपको जख्मी भी कर लेंगे। अच्छा, कोई पूछता? अब तो हालात यहाँ पर भी ऐसे हो रहे हैं, पहले तो सिर्फ चीज़ें छीन के जाते थे, अब तो लोगों को भी मार रहे हैं, छीन के जाते हैं, आप लोगों को कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा आगे पीछे हो जाए इधर से, तो सब अभी भी छीना झपटी हो रहे हैं। थोड़ा सा समय दिन के किसी एक टाइम पे मखसूस होती हैं या सिर्फ रात? नहीं, इनका चोरों का क्या मखसूस टाइम होगा? अच्छा, हर टाइम पे इस जगह पर हर टाइम जो उनका समय आता है ना। अच्छा, करते हैं। अच्छा, सब यहाँ पर छीना झपटी, चोरी, डकैती की वारदातें कैसे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, पिछले कितने अरसे में बढ़ी? 2 माह पहले मेरे घर से चोरी हुई है। अच्छा, रिजर्व कुंडी में 39 नंबर गली में, अभी भी मेरे पास पड़ी है, जेब में पड़ी है। रिपोर्ट कराई पुलिस ने, कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ कैमरे भी हैं गली में, नुक्कड़ में कैमरे भी लगे हुए हैं, रिक्वेस्ट की है, बार बार गए हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। CCTV फुटेज वगैरह है?
ये हमारे को नहीं दिखा सकते ना, क्या पुलिस वाले आएंगे तो दिखाएंगे वरना नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। सब आप कहाँ रहते हैं? मैं हिजरत कॉलोनी में रहता हूँ। हिजरत कॉलोनी में। हिजरत कॉलोनी। तो कैसे है सूरत हाल वारदातों की? बेरोजगारी से बंदे क्या ऐसे समझ चोरी कर रहे हैं, कुछ क्या छीना छट्टी कर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से तो ऐसे होता ही है ना। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद हमें मिले और इनकी जेब में इस वक्त एक इनके घर में होने वाली वारदात की पुलिस को लिखी गई रिपोर्ट भी हमारे सामने यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि कराची का जो शहरी है, रिहायशी है, वो इन चोरों से, डकैतों से जो है वो नहीं बच पा रहा है कि राह चलते भी लोग जो है वो पुलिस रिपोर्ट अपने साथ लेके चल रहे हैं और ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा इन चीज़ों का जो है वो सद्देबाब किया जाए और ये शहर जो इसकी पहचान थी वो अब गलत पहचानों से जो है वो उभर रहा है, मुल्क के दीगर शहरों में भी और दुनिया के नक्शे पे भी, कि यहाँ पर क्राइम रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दिन के हर औकात में लोग लुट रहे हैं, लेकिन पुलिस या सिक्योरिटी इदारे जो हमारे हैं उनकी जानिब से रिसेंट पास में कहा गया कि जी जो मोबाइल स्नैचिंग है उसका ग्राफ नीचे आया है। तो ये पॉसिबल है कि रिपोर्टेड केसेस का ग्राफ नीचे आया होगा, जो उसके अलावा बहुत सारे लोग तो उनसे रुजू भी नहीं करते। तो इस बिना पर इनसे बात करने के बाद इस दावे या इस बयान की आला हुकाम की जानिब से नफ़ी दिखाई दे रही है। मज़ीद दूसरे इलाके में चलते हैं और वहाँ पे लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू कराची के हालिया क्राइम रेट के हवाले से आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे साबिक DIG सिंध पुलिस अलाउद्दीन अब्बासी साहब से और उनसे जानेंगे कि आज के हालात को वो कैसा देखते हैं, क्योंकि जब तक वो सर्व कर रहे थे तो ये शहर छोटे नहीं बड़े क्राइम में भी शदीद उलझा हुआ था। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी पहले तो ये बताइए, शहर में बड़े क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं, लेकिन छोटे क्राइम का जन काबू नहीं हो पा रहा। आदादोशुमार नीचे ज़रूर आए, लेकिन फिर से स्ट्रीट और जब हम इलाकों में जाते हैं तो लोग शदीद परेशान हैं कि कुछ गैंग्स जो हैं अचानक ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कुछ लोग बाग आ जाते हैं, और जब तक वो बर्स्ट नहीं होते जब तक वो छोटे मोटे क्राइम जो हैं वो करते रहते हैं, जैसे कार स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, ये इस टाइप की चीज़ें, या पर्सनली स्नैचिंग, डकैती। तो इसकी वो सिर्फ और सिर्फ जो है आजकल के मुआशी हालात की वजह से बढ़ रहे हैं। डकैती की वारदातें, अगवा बराए तावान और फिर जो दहशत गर्दी की लहर शहर में जब आप सर्व कर रहे थे तो शदीद ये शहर उस वक्त ज़ेर अताब था। तो उस तनाजुर में और आज के दौर को आप कैसा देखते हैं और क्या फ़र्क ज़्यादा आया है? ये बेरोज़गारी का अंसर ही स्ट्रीट क्राइम को ज़्यादा जन्म दे रहा है या और कोई भी फैक्टर्स आप समझते हैं? जैसे आपने गैंग्स की बात की है। गैंग्स देखें, जिस वक्त हम सर्व कर रहे थे उस वक्त इस छोटे क्राइम को हमने कंट्रोल इस तरह किया था, उस ज़माने में शोएब फेडरल साहब का शायद दौर था कि जिस इलाके के अंदर क्राइम बढ़ा होता था तो हम आस पास की जितनी भी मोबाइलें होती थी उस थाने की हद जुरिस्डिक्शन के अंदर पेट्रोलिंग पे लगाते थे, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग कराते थे, उनको पेट्रोल अपने सिपाहियों को देते थे, तो वो मुख्तलिफ स्ट्रीट्स को जो है कवर कर लेते थे। ठीक है। और फिर शो ऑफ फोर्स भी हो जाती थी। शो ऑफ फोर्स की वजह से ये होता है कि क्रिमिनल जो है वो डरता है कि इस इलाके के अंदर पुलिस घूम रही है, क्योंकि कराची में बेपनाह स्ट्रीट है, किसी भी स्ट्रीट से क्रिमिनल निकल जाता है। जिस तरह से शहर बढ़ता चला जा रहा है, थानों की जो है वो नंबर्स में भी हमने इजाफा देखा, उस वक्त कम थे, अब बहुत ज़्यादा हैं। जितनी आबादी बढ़ रही है, जितने थाने बढ़ रहे हैं, उतना क्राइम का रेट या रेशो भी बढ़ रहा है। इस चीज़ को आप क्या समझते हैं? क्योंकि उस वक्त भी हमें सुनते थे कि जी पुलिस और पुलिस की नफरी शॉर्ट है, आज भी आबादी के हिसाब से उसका तनासुब बहुत कम है। तो क्या टारगेट आप समझते हैं हमारी करंट पुलिस या ऑफिशियल्स के पास? पुलिस का जो बेसिक काम होता है ना, वो होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप क्राइम डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है। किसी तरह से भी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके जो चले आप उसको छोड़ देंगे जी पुलिस शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट से ज़्यादा वो है जो VVIP ड्यूटीज़ पे लगी हुई है। ठीक है। जो ज़रूरतमंद, जिनको ज़रूरत नहीं है, जिसको कानून इजाज़त नहीं देता, उनको भी आपने गार्ड प्राइड कर रखी है। जब आप किसी क्रिमिनल को भेज देते हैं तो आपके अखबारों की हद तक तो बड़ी शोरगुल हो जाता है उन चंद दिनों के लिए, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। मतलब कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन ही नहीं, उसका आपको पता ही नहीं चलता कि ये वाक़या कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये बंदा छूट गया, नहीं छूटा है, क्या होता है। तो क्रिमिनल इससे बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। आज के दौर में जहाँ हम टेक्नोलॉजिकल बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ये
अच्छी बात है या ये मजीद खतरे की बात है, क्योंकि साइबर क्राइम का भी एक अलग सिस्टम शुरू हो गया हुआ है, स्ट्रीट क्राइम पे तो हम काबू पा ही नहीं। बेशतर केसेस जो आजकल डिटेक्ट हो रहे हैं वो सीसीटीवी या फिंगरप्रिंट की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये दो ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिंगरप्रिंट तो पहले भी होती थी लेकिन इतनी डेवलप नहीं की थी हमारी पुलिस ने। मिसाल के तौर पे एक शख्स की आपने फिंगरप्रिंट ले ली, जब उसने क्राइम किया वो जेल में गया, वो रिकॉर्ड उसका वहाँ महफूज हो गया। अगर वो दोबारा वही क्राइम करके आता है और जेल के अंदर जाता है तो वो फिंगरप्रिंट से अंदाज़ा हो जाता है कि इसने फलानी जगह भी क्राइम किया है। शहर के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आपने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। वो ईस्ट और मलीर के कुछ पॉकेट्स और वेस्ट शदीद मुतासर हैं स्ट्रीट क्राइम से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से ज़रा हमें समझाइए उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आज आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे इसको कॉप अप किया जा सकता है? उस वक्त तस्वुर ज़माने में ये था कि हम पेट्रोलिंग कराते थे स्लो स्ट्रीट वाइज और बताते थे, और जैसे मैंने आपको बताया कंसर्न थानों से या पूरे डिस्ट्रिक्ट से या बाहर से पुलिस आ जाती, नफरी आ जाती थी, तो हम उसको ऐसे कवर कराते थे मैं टेक्निकली कि वो एक दूसरे से राब्ते में भी रहें, स्ट्रीट्स भी कवर हों, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम तो जब भी कवर होगा जब आपका शो ऑफ फोर्स होगा। क्रिमिनल को स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अचानक ही कोई हाथ आ जाता है, क्योंकि वो तो कहीं से उसको थोड़ी पता होगा कि मैं यहाँ पिकेट लगी हुई है, अचानक वो फेस करे, तो वो अगर वो लगी हुई होती पता भी होता है उसको तो वो साइड वाली स्ट्रीट से निकल जाता है। तो स्ट्रीट जो क्राइम है वो जब ही होगा कंट्रोल जब ही अपने पुलिस वालों को पेट्रोलिंग की जरूरत से ज़्यादा पेट्रोलिंग और इन्फॉर्मेशन, ये बड़े दो अहम एस्पेक्ट आपने बताए। कराची पुलिस जो भी टैग्स हैं उसमें ये डिटेक्शन मेथड टाइम बाय टाइम अपडेट हुआ है, जदीद खतूत पर इस्तवार हुआ है? मैं समझता हूँ शायद अभी तक नहीं हुआ। कुछ चीज़ें हैं जैसे सीसीटीवी कैमरास वगैरह इसके उन्होंने लगा दिया है, दर दर से ये क्राइम डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक ये सब चीज़ों का ट्रेन होना ज़रूरी है आपके स्टाफ, पुलिस स्टाफ का। तो पुलिस स्टाफ को आप मॉडर्न लेवल पर ट्रेन नहीं कर रहे। आपने मोबाइलें लगा दी, वो आज भी आपने देखा होगा वो स्ट्रीट क्रिमिनल क्या पकड़ेंगे जो पहले धक्का दे के स्टार्ट हो रही हैं। हमारे क्लास बन गई है पुलिस अफसरों की, एक डीएसपी क्लास हो गई है, एक डायरेक्ट डीएसपी क्लास हो गई है, एक प्रोविंशियल क्लास हो गई है, और इन तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक सुबह से शाम तक जो अपने दफ्तरों में एयर कंडीशन जीप कार या घर में बैठा रहता है, वो वहीं से इंस्ट्रक्शन देता रहता है। बाकी नीचे वाले जो अपनी मर्जी आ रही कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से जब आपको ये देख रहे होंगे आप कि जगह जगह आप खड़े हुए जब पिकेट्स लगी देखेंगे वहाँ कोई सीनियर अफसर नहीं होता है जो उनको वॉच करे। हम बेशतर दफ़ा जब हम एसएसपी थे तो हम एसएसपी होने के बावजूद जो है अपनी पिकेटें अगर हम लगाते थे तो उनको खुद चेक करते थे। इवन उस ज़माने में शुएब सडल साहब थे या वसीम साहब थे, तो उनका ये कहना होता था कि जो सीनियर अफसरान हैं वो भी निकलें और वो वायरलेस पे इत्तला करें कि हम ऑन रोड मौजूद हैं। तो उससे एक तो वो जो पिकेट लगी होती थी तो आपको वो रिश्वत सतानी का अवसर जो है वो खारिज होता है, वो डरते थे। और दूसरा आपका जगह जगह जो है मतलब एक चेन रिएक्शन है कि आम आवाम जराइम पेशा अनासर पिकेट से डरे, और पिकेट का बंदा जो है वो ये कहे कि जी अफसर भी सड़क पे घूम रहा है, हम भी मॉनिटरिंग हमारी हो रही है। तो ये मॉनिटरिंग का निज़ाम अहम जुज़्व है इस पूरे सिस्टम का। अलाउद्दीन अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया। अब्बासी साहब से हमने बात की, अहम मसला इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस का जुज़्व होना चाहिए और जो है भी लेकिन शायद उस तरह से नहीं है। डिटेक्शन मेथड और मॉनिटरिंग सिस्टम अगर पुलिस के डिपार्टमेंट में भी रहे तो शायद इस स्ट्रीट क्राइम के जिन को बहुत अच्छे तरीके से पुलिस अपनी गिरफ्त में ले सकती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो हुक्मरान जमातें हैं, अपोजिशन हैं, जो शहर और आवाम के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, वो क्या राय रखते हैं आपके सामने रखें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। ईस्ट का इलाका गुलशन इकबाल और उसका भी एक एरिया जो 13D के नाम से मशहूर है। बड़ा वाइब्रेंट इलाका है, यहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, पुराना इलाका। इनसे हम पूछते हैं, सर पहले बड़ा खौफ शहर में रहा है मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से, अब किसी किस्म का खौफ है या आप तमाम चीज़ों से बरीजुमा महसूस करते हैं? बरीजुमा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, आप देखें ना, स्नैप इधर होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, जाती होती हैं, कोई अभी मेरा बेटा था पीछे, उससे मोबाइल छीन के ले गए। कब की वारदात है?
ये हो गए 3 से 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कराया? पुलिस को रिपोर्ट भी कराई थी। और क्या रिस्पांस मिला? कोई रिस्पांस नहीं। बस वैसे थे रिपोर्ट और रिकॉर्ड, एक चीज़ रिकॉर्ड पर आ गए, बस ऐसे रिकॉर्ड में आ गई है। उसके बाद यानी कि कोई हाल नहीं है ना, वो गुर्बत इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई कि क्या करेंगे हम, मुझे बताओ। तो ये जो छीनने वाले हैं, क्योंकि सियासी लोगों से हम बात करते हैं कि जी बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, एज अ रिहायशी आप इसको कैसा देखते हैं, इस स्टेटमेंट को? ये तो बात सही है, बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ का रिहायशी तो नहीं करेंगे। कैसा है भाई? तो कह रहे हैं कि जी जहाँ पहले दहशतगर्दी के वाक़यात, बदतखोरी, टारगेट किलिंग से खौफ की वजह थी, अब वो सब साइड में हो गया, तो यहाँ पर जो है वो छीना झपटी स्ट्रीट क्राइम का राज है। सब जितने भी वारदातें हैं और जो मामला दरपेश आ रहे हैं, उसकी असल हकीकत जो है वो महंगाई का बुरहान है। ठीक है। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस दुआ है कि अल्लाह करीम कोई ऐसा इनकलाब और ऐसा कोई अच्छा रहनुमा अता फरमाए। अभी कोई भी नहीं ऐसा रहनुमा? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, इतनी पर महंगाई और बेरोजगारी को आप इसका शाखसाना करार देते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने सारे मौजूद हैं, पुलिस है, बाकी और भी हैं, उनकी मौजूदगी में सब कुछ होना, चले बेरोजगारी तो एक फैक्टर हो गया, और मैं क्या समझूं कि वो किसी और कामों में लगे हुए या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। आपकी क्या राय है? अगर हर बंदा अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम दे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और लोग उस तरफ बैठे, उनसे भी हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि वो इस पूरी सिचुएशन में कैसा देख रहे हैं। ये शहर जिसकी एक पहचान रही है, रोशनियों का शहर था, क्या ये अब चोर डकैत और लुटेरों का शहर है? भाई कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। भाईजान आप सुनाएं। हम लोगों से बात कर रहे थे, क्राइम की वारदातें कैसी? क्राइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। इस पूरी सिचुएशन में कोई डर खौफ है इस शहर में या कहीं आते जाते? बिल्कुल है, बिल्कुल। इंसान तो इसमें महफूज नहीं है। घर से निकलते हैं बस कलमा पढ़ लो। अच्छा। कि घर पे वापसी हम जाए नहीं जाए वो अल्लाह ताला लेके जाते हैं हमें घर पे, बाकी तो मुश्किल है कि हम घर पहुँचे। अच्छा, इतना खौफ से, बहुत खौफ है। कलमा पढ़ के घर से निकलते हैं कि बुराइयों से और इन मामलात से बचें, और अल्लाह वापस घर लेके जाता है। अल्लाह तवक्कल लोग यहाँ पर ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, तहाँ इदारे नुमाइंदों की तरफ कोई नहीं देख रहा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? सर दहशतगर्दी के वाक़या से ये शहर निकल कर आया है, लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि जी अब बड़े मामला से निकले तो छोटे मामलात में स्ट्रीट क्राइम जो है वो बड़ा बेकाबू है। आप क्या कहेंगे भाई? इस हवाले से तो यहाँ बहुत ज़्यादा गुलशन इकबाल में ख़ास तौर पर चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें पुलिस वगैरह को एक्शन लेना चाहिए कि ये चोरी डकैती जो हो रहा है खुसूसी तौर पर इस पर तवज्जो देना चाहिए आवाम की हिफाजत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त वो शाना बशाना रही है। उम्मीद करूँगा कि इस बार इस क्राइम के अंदर भी जो कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस इंशाल्लाह एक्शन लेगी और आवाम की खिदमत करेगी इंशाल्लाह। चोर डकैतों का ज़्यादा खौफ है जी। स्ट्रीट क्राइम तो उरूज पर है। इसकी बड़ी वजह जो है बेरोज़गारी, महंगाई, इसकी वजह से जो लोग इस तरफ का रुख कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि रोज़गार के मौके फराहम करें लोगों को, ताकि इस तरह के स्ट्रीट क्राइम वगैरह की तरफ नौजवान तबका ना जाए और रोज़गार में रहे, अपना कारोबार करे, नौकरी करे। तो इस तरह जो है स्ट्रीट क्राइम और जो है रिपोर्ट का कल्चर है सर हमारे यहाँ। पुलिस को हम रिपोर्ट करते हैं, पुलिस पर ट्रस्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल। जी काफ़ी हद तक मतलब हर इदारे में जो है अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कह सकते कि पुलिस में अच्छे लोग नहीं होते। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे एक पुलिस की पेट्रोलिंग की मोबाइल दिखाई दे रही है। जी जी जी। तो प्रेजेंस जरूर है, लेकिन इसको मजीद अग्रेसिवली करने की जरूरत है। जी जी जी। निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। निज़ाम बनाने की ज़रूरत है, निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। अब हम इस गुफ्तगू के दौरान ही पुलिस की हम बात कर रहे थे, नाम लिया तो वो हाजिर हो गए और यहाँ पे पेट्रोलिंग उनकी चल रही है। लोग ये कहते हैं कि जी निज़ाम बनाने की ज़रूरत है ताकि वो इफेक्टिवली इस बड़े शहर को इन जराइम पेशा अनासर से निकाले। एक और इलाके में चलते हैं और देखते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के रिहायशी इस जुर्म के बारे में जो शदीद बढ़ता जा रहा है क्या राय रखते हैं। इस एरिया में स्ट्रीट क्राइम का क्या सिलसिला है, कम है, ज़्यादा है और वक्त क्या है? शाम को 8 बजे के बाद मुसलसल वारदातें इधर शुरू हो जाती हैं। अच्छा, और ये कब से चल रहा है सिलसिला? ये तो तकरीबन शुरू से ही हम देखते हुए आ रहे हैं। हमारे अपने के पास दुकान पे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा वारदात हो चुकी है। अच्छा, हमारे अपनी दुकान पे। अच्छा, और पुलिस को रिपोर्ट वगैरह की आपने? खैर लास्ट टाइम जो हमारे पास वारदात हुई थी वो बड़ी हुई थी, तो उसकी हमने FIR भी करवाई थी। अच्छा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, जो डकैत है वो पकड़े जाते नहीं हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं।
ये कब की रिपोर्ट है आपकी? ये 2021 9वें महीने की सितंबर में यहाँ कुछ हुआ है। आपके साथ ये वाकया कब पेश आया? ये हफ्ते की रात को 7 तारीख 9वां महीना 2011 को। तो ये आपने दरख्वास्त पुलिस ने रिसीव करा के बस मामला खत्म कर दिया, कोई FIR कोई कुछ नहीं हुआ आगे? ये फ़ोन नंबर भी दे के आए, अभी तक फ़ोन आया नहीं उनका। उन्होंने बोला था रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट इस एप्लीकेशन की हद तक है, कोई रजिस्टर कोई FIR कुछ नहीं है और कोई रिप्लाई नहीं है उसके बाद से? रिप्लाई नहीं आया। तो कितने का नुकसान हुआ था आपका उस वारदात में? तकरीबन 2.5 लाख रुपए। मेरे पास कुछ लफ्ज़ नहीं है ये सुनने के बाद कि इस बड़े शहर के अंदर शहरी लुट रहे हैं, पुलिस इस कागज़ के पर्चे तक जो है वो अपने आप को महदूद किए हुए है और लोग जो हैं वो बुरे तरीके से इस छोटे क्राइम या स्ट्रीट क्राइम, अब छोटे का लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक शदीद बढ़ने वाला क्राइम इस शहर में हो गया है कि जहाँ जो मिलता है वो लूट लिया जाता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम क्यों काबू में पुलिस के नहीं आ रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह है ये दरख्वास्त का कल्चर, जो मुद्दई को असल FIR की तरफ ले जाता नहीं है और पुलिस अपनी खाना पूरी करके उसे रवाना कर देती है। थाना जोहराबाद जो शदीद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इन्फेक्टेड है उसकी दरख्वास्त मेरे पास है, फिर थाना सिविल लाइंस की है, फिर एक शाह फैसल और गुलशन इकबाल की है। यहाँ पर मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं। एक वारदात में जो है वो शॉप वाला लूट गया, फिर वहीं जो है उसी गली में खातून को भी लूट लिया गया, सब्जी वाले को लूट लिया गया, फिर हज्जाम की दुकान में इसी वारदात के नतीजे में एक शख्स को मार दिया गया और 3 शख्स जख्मी हो गए। पुलिस सिर्फ दरख्वास्त जमा करती है और लोगों को लौटा देती है। सिविल लाइन में शख्स ने CCTV तक फराहम पुलिस को कर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं और शाह फैसल और गुलशन में भी लोग अपनी वैल्यूएबल से हाथ धो बैठे। तो ये पुलिस का रिवायती अंदाज है, ये वतीरा है जिसकी वजह से इस शहर में ये सूरत हाल बरपा है कि लोग आए रोज लुट रहे हैं और क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रहा है और शायद रिपोर्ट कम हो रहा है। हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ रखते हैं, चलते हैं उनकी तरफ। शहर में स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो बेकाबू है। बहसते तर्जुमान सिंध हुकूमत इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल एक जेन्युइन इशू है। अगर आप स्ट्रीट क्राइम या ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मवाजना करते हैं 2015-16 के मुकाबले में तो चीज़ें और बेहतर हुई हैं। वो हालात नहीं है जो कि 2015-16 में इस शहर में होते थे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका ग्राउंड रियलिटी है कि टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी के वाक़यात, रैंसम हो, भत्ताखोरी हो, टेररिज्म के वाक़यात हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे में भी एग्जिस्ट नहीं करते और कराची शहर के अंदर भी नहीं करते। एक चैलेंज हमारे लिए स्ट्रीट क्राइम का बिल्कुल रहा है, जो एट टाइम मीडिया भी रिपोर्ट करता है कि स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बाहर निकला हुआ है। इसको इफेक्टिव पुलिसिंग के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। गाहे बगाहे वज़ीर आला सिंध जो है वो एडिशनल IG कराची से ब्रीफिंग भी लेते हैं, जो कंसर्न SPs हैं, DPOs हैं, उनसे ब्रीफिंग लेते हैं कि कैसे इस मामले को हल किया जा सकता है। मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहूँगा कि हम मुतमईन नहीं है स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन के हवाले से। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और निचले सतह पर जो SHO लेवल पर जो इनकी सर्वेलेंस टीम होती है, जो इनकी इंटेलिजेंस टीम होती है, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि जो स्ट्रीट क्राइम का इशू है इसको हम मौसर अंदाज से हल कर सकें। हमारे सिंध पुलिस के ऑफिसर्स को ले जाने वाला मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से है। फिर ये भी कहा गया कि जी कि एक बीच में एक सिस्टम में चीज़ें चल रही है बेहतरी की तरफ, तो उसमें रुकावट आती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल में जब स्ट्रीट क्राइम रुकते रुकते फिर बढ़ गई? देखिए, अब ये लम्हा फिक्रिया है कि वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर आप DIGs को यकतरफा तौर पर एकदम से बुला लेंगे। अब कराची के 3 जोन्स हैं, उन 3 जोन के में से 2 जोन्स के DIGs यानी कि ईस्ट और साउथ के जो DIG थे उनको फेडरल गवर्नमेंट ने बुला लिया अपने पास। तब आप मुझे बताइए कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी जहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है नहीं है, तब उनको हटा दिया जाएगा, वो काम कैसे कर पाएंगे? और इसलिए कानून के अंदर लिखा गया है कि जब इस तरह के तबादले करने होते हैं तो आपको कंसर्न सूबाई हुकूमत से मशावरत करनी है। कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर को, कॉस्मोपॉलिटन शहर को, जहाँ इतनी लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में कुर्बानियाँ देने के बाद सिंध हुकूमत की लीडरशिप में चीज़ों को ठीक किया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक किया है। अगर इस तरह के यकतरफा फैसले करेंगे तो उसका नुकसान भी होगा ना। इस नुकसान के साथ साथ इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने पिछले कुछ दिनों में शदीद आदादोशुमार बढ़ते हुए देखे। अब तो पहले ये था कि जी नफरी छीनी और भाग गए या लोगों को उससे महरूम किया, लेकिन अब गोलियां भी मारी जा रही हैं। और क्या 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 शर्मनाक है, गलत है। और मैंने शुरू में आपको कह दिया कि निचली सतह पर जो SHO लेवल है, पुलिस स्टेशन लेवल पर, इनको अपनी पुलिसिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
क्या इकदाम फौरी तौर पर हुकूमत सिंध कर सकती है इन सारे मामला से निपटने के लिए? देखिए, पुलिस को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराते हैं, पुलिस को बताते हैं कि जी आप काम करें अपना जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी, और जो आपको सपोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चाहिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बट वी नीड रिजल्ट, वी नीड डिलीवरेंस कि इफेक्टिवली आपको जो स्ट्रीट क्राइम के नंबर्स हैं वो कम होते हुए नजर आए। ज़्यादा हमारी नफरी जो है वो प्रोटोकॉल्स में लगी हुई है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है और इस पर क्या हो सकता है? इसको आप लोग इंडिपेंडेंटली चेक करा लें कि किसके साथ सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है। मैं समझता हूँ जिन लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट है सिक्योरिटी की, सदर मुमलिकत हो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर्स, उनके साथ तो होनी चाहिए। प्राइवेट लोगों के साथ अगर सिक्योरिटी इस तरह चलती है वो गलत है, दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट। जहाँ इस शहर में बड़े दहशतगर्दी के वाक़या देखें, आप इस छोटे सिस्टम के क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है नियर फ्यूचर? देखें, जब एक ज़माने में डेली 50 से 60 हलाकतें इस शहर में होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन नज़र नहीं आती। तो हमने तो वो बुरा वक्त गुजार लिया है, हमने उसको क्रॉस कर लिया और कामयाबी के साथ गुजारा है। तो जब हम वो बड़े बड़े वाक़यात को कम कर सकते हैं तो छोटे जो चीज़ें हैं इसको क्यों नहीं कम किया जा सकता। मैं समझता हूँ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जो सपोर्ट पुलिस चाहेगी वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। परफॉर्मेंस स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वो सेटिस्फैक्ट्री इस वक्त नहीं है। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑल द बेस्ट। मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा। पुलिस की जो सूरत हाल है उससे मुतमईन नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जी जो सपोर्ट, जिस किस्म की उनको चीज़ें चाहिए उसमें हम साथ खड़े हैं। जिस हालात से ये शहर निकला है वो बड़े इक़दाम थे, इस मामले पर भी जो है वो हम जल्द काबू पाएंगे ताकि इस शहर में जो मनफी फ़िज़ा स्ट्रीट क्राइम के हवाले से है उस पर काबू पाया जा सके। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।